प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 4 कृषि। तो ये भूगोल का चौथा पार्ट है कृषि, और इसमें हम पाठ के जो प्रश्न उत्तर है पाठ्य पुस्तक के, उन प्रश्न उत्तरों को हम करेंगे। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पहले प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं कई, तो उन प्रश्नों को लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? तो इसका उत्तर होगा फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती है। दूसरा इसमें प्रश्न है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 3 हैं। स्थलाकृति यानी मैदान है या पर्वत है, पठार है, ये कैसी स्थिति है। मृदा, मिट्टी कैसी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है, तो ये मिट्टी प्रभावित करती है। और जलवायु, जलवायु में वर्षा कितनी होती है, तापमान कैसा रहता है, तो ये चीज़ें कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियां हैं? उत्तर होगा इसका, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा राख को मृदा में मिलाया जाता है। राख को मृदा में मिलाते हैं और फसलों को उगाते हैं। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ों को काटते हैं, दहन इसलिए कहते हैं कि बाद में जो वनस्पति है उसको जलाते हैं, तो इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। अब इससे हानियाँ क्या क्या होती है? इससे जो हानि होती है, एक तो मृदा का अपरदन होता है, वनों का ह्रास हो जाता है, और एक बड़ी आबादी को खिलाने के लिए यह विधि पर्याप्त नहीं है। तो एक बड़ी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? इसका उत्तर होगा, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। और चौथा, इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की फसलें उगाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, इसमें सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? उत्तर है, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों और कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। और तीसरा, सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण और वितरण की सुविधा भी प्रदान करती है। अब सही उत्तर को आपको चिन्हित करना है क्या इसमें? उद्यान कृषि का अर्थ है, ये प्रश्न है। अब इसका सही उत्तर है, उसको अपने को चिन्हित करना है। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना, आदिम कृषि फलों व सब्जियों को उगाना। तो इसका सही उत्तर है फलों व सब्जियों को उगाना। दूसरा इसका प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? चाय, कपास, पटसन। तो इसका उत्तर सही होगा पटसन। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, भारत, रूस। तो सही उत्तर ब्राज़ील होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में पैदा की जाती है। अब कारण बताइए, ये प्रश्न नंबर इसका 3 है। कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अब इसका हमें कारण बताना है। इसका उत्तर होगा,
प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अब इसी में अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। इसका उत्तर है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। अब अंतर स्पष्ट करना है अपने को प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में। चलिए, प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है वह प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसमें क्या आएगा, कृषि, मत्स्य व पशुपालन आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीयक क्रियाएं, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है, जैसे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। निर्वाह कृषि और गहन कृषि। सबसे पहले लेते हैं निर्वाह कृषि को। इसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है या उसको कहते हैं। दूसरा, इसमें कृषि के निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। गहन कृषि, गहन कृषि में भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन किया जाता है और इसमें साधारण औजारों में अधिक श्रम के द्वारा खेती की जाती है। अब आपके लिए क्रियाकलाप है, प्रैक्टिकल वर्क आपको करना है। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। तो इसको हम देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, तो ये है सबसे पहले गेहूं। ये गेहूं है, फसल का नाम गेहूं हो गया। मृदा का प्रकार दोमट जलोढ़, दोमट जलोढ़ मिट्टी या दोमट जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। चावल चिक्का युक्त जलोढ़ मिट्टी में उगेगा। ये है ज्वार, बलुआ दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उग जाएगा। इसके बाद में 3 और बच गए हैं, उनको ले लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये है बाजरा, ये बलुआ मिट्टी में उगेगा। ये रागी है, ये भी बलुआ में उगेगी। और ये तिलहन, दलहन, ये इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। देखिए, ये इसमें 2 किसान दिखाए हुए हैं। ये पहला तो है संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान, संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान, और ये दूसरा है भारतीय किसान। देखिए, इसमें अंतर क्या है वो अपने आगे देखेंगे। ये इनके चित्र ही है, आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान और भारतीय किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतर क्या है देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान और भारतीय किसान। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का औसत आकार 250 हेक्टेयर होता है और भारत में फार्म का आकार छोटा, लगभग 1.5 हेक्टेयर होता है। तो आकार में बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ 1.5 हेक्टेयर और कहाँ 250 हेक्टेयर। और यूएसए में किसान सामान्यतः फार्म में रहता है और भारत में किसान मुख्य रूप से गांव में रहता है। किसान वर्ष में 1 फसल उगाता है यूएसए में, और किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है, ये भारतीय किसान की बात है।
और एक इसमें अंतर है, किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। और भारत में किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और यूएसए में या अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध क्रियाओं में करता है। और भारत में किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैलों से परंपरागत विधि से करते हैं। और अगला अंतर है, अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेज दिए जाते हैं। ये यूएसए की बात है। और भारत में किसानों के पास भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है। तो ये हमने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे वो हमने पूरे कर लिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो गए हैं ये। और नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो हम उसमें फिर जो शेष प्रश्न इसके जो बच गए हैं, जो पाठ में और प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम देखेंगे। तब तक आप ये प्रश्नों को कीजिए। इसमें भी काफ़ी सारे बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आपको इसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा।